स्वाध्याय के लिए हमें स्मृति चाहिए। मन का दो स्वभाव है, सोचना और याद करना, थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग। यही दो मन की विशेषताएं हैं। लेकिन जो याद करना है, स्वाध्याय के लिए स्मृति आवश्यक है। मन का की एक और खूबी है, एक तरफ से सीखता है, दूसरी तरफ से भूलते जाता है। ये परमात्मा की एक प्रकार से कृपा भी है भूलना, कि अगर आदमी भूले नहीं, सब कुछ याद रखे, तो पागल हो जाएगा, दुनिया में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में आवश्यक नहीं है। तो अगर वो याद रहती तो सब कुछ जीव को याद रहती। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य को के मन को ये विशेषता दी है कि एक तरफ से सीखते जाओ, दूसरे तरफ से वो मिटते जाओ, उसको मिटाते जाओ। तो मन एक प्रकार से स्लेट की तरह से है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी छाप हमारे चित्त पर पड़ती जाती है। क्योंकि कर्म करने से हमारे नर्वस सिस्टम में एक प्रकार का वाइब्रेशन, एक कंपन पैदा होता है, और वही हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ जाता है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, विल फोर्स से अपने नर्वस सिस्टम में उसी प्रकार का कंपन पैदा कर देते हैं, वैसा ही वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, और फिर दोबारा उसको रिकॉल करते हैं, उसी को मेमोरी कहते हैं। इसलिए अध्ययन के लिए मेमोरी आवश्यक है। लेकिन साधक चिंतन करते करते परम पुरुष परमात्मा की स्मृति उसके मन में जब अमिट छाप छोड़ते जाती है, तो मन की धारा सरल रेखावत हो जाती है और वो स्मृति मिटती नहीं है। साधक क्रमशः ध्रुवा स्मृति को पैदा करता है, बोलता नहीं। क्योंकि साधना का रास्ता अनंत का रास्ता है। इस शांत जगत से अनंत पथ का पथिक धीरे धीरे जिसकी उपासना करता है, उसके गुण भी उसके अंदर में आते जाते हैं। स्मृति को बढ़ाने के लिए बहुत उपचार हैं। विद्यार्थियों के लिए तत्व धारणा, प्राणायाम, सात्विक आहार, दिवा निद्रा मना करना, दिवा निद्रा नहीं लेना, सात्विक आहार, दही का सेवन, नियमित उपवास, इससे स्मृति धीरे 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 आदमी की बढ़ती है। इसलिए मन को, हमारे एक्टोप्लाज्म को, हमारे चित्त को एकाग्र करने की कला और इसको शार्प करने की कला, ये यम नियम की उपासना सिखलाती है। क्योंकि योग है, योग कर्मसु कौशलम, योग स्किलफुल एक्शन है। योगी के कर्म कुशल होते हैं और ये कुशलता हर प्रकार से बढ़ती है जीवन में। तो नियम का साधक त्राण देने वाला शासन के द्वारा शास्त्र का स्वाध्याय करके जीवन को
के लिए जीव दिशा निर्देश पाता है वहाँ से। दर्शन के द्वारा उसको सत्य को समझने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि मनुष्य में परमात्मा को जानने के प्रति जब जिज्ञासा जगी होगी, उसी खोज में दर्शन का जन्म हुआ, जो दृक् धातु से बना है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। उस सत्य को देखने की अनेक प्रकार की से देखने की जो दृष्टि है, उसी को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी स्वाध्याय है, धर्म शास्त्र का नियमित अध्ययन भी स्वाध्याय है। नियम साधक स्वाध्याय करेगा और स्वाध्याय से उसको उपलब्धियां होगी कि सत्य के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर द्रुत गति से साधक धीरे धीरे आगे बढ़ करके और संयम प्राप्त करता है। तो इन नियमों के पालन करने से शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इन अंगों की उपासना करके, धीरे धीरे अभ्यास करके साधक का मन एकाग्र होते चलता है, परमात्मा से प्रीत बढ़ जाती है, परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ता है और नियम के 5वें अंग में वो प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो यम के पालन से बाहरी दुनिया पर संयमित व्यवहार होने से साधक ब्रह्मचर्य पथ पर प्रतिष्ठित होता है, अग्रगति प्राप्त करता है और नियम की उपलब्धि है ईश्वर प्रणिधान। तो टोटल यम नियम का निष्कर्ष हुआ ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान, जो सबकॉन्शियस लेवल पर साधक इसका अभ्यास करता है और यम नियम से ही साधना की शुरुआत होती है और यह अष्टांग योग का प्रथम चरण है। ये ईश्वर प्रणिधान ध्यान है, जिसमें जीव शिव बनने की प्रक्रिया अपनाता है। अब ईश्वर प्रणिधान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि ईश्वर प्रणिधान क्या है। ईश्वर प्रणिधान है 2 सिलेबल का लेकर के बना हुआ, ईश्वर और प्रणिधान। ईश्वर क्या है? यूँ तो ईश्वर शब्द की कई परिभाषाएं हैं। ईशति यह सह ईश्वर, एक परिभाषा ये है। जो जगत नियंता है, जो संसार के एक दूरवा कण से के तिनके से लेकर और सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उस सत्ता का नाम ईश्वर है। दूसरा पतंजल सूत्र के मुताबिक क्लेश कर्म विपाक आशयी परामृष्ट पुरुष विशेषव ईश्वर। तो जो परमात्मा जगत के नियंता हैं और हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, जो विश्व के प्राण केंद्र हैं,
उनके बाहर कुछ नहीं है, उनकी तरफ प्रणिधान, उनकी तरफ चलना, प्रपूर्वक निपूर्वक धावनम, जिनकी तरफ एक विशेष विधि से दौड़ना, चलना, इस प्रक्रिया का नाम ईश्वर प्रणिधान है। अष्टांग योग में जिस भावना से हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं, वो भावना है कि जैसे हम हैं वैसे ही ब्रह्मांड है जिसके उन्नियंता है ईश्वर, और जैसा है ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है, जिसमें दो बिंदु बहुत ही महत्व के हैं। जो हमारा निम्न स्तर बिंदु है मूलाधार चक्र, और जो हमारा उच्चतम बिंदु है सहस्रार चक्र। मूलाधारे वसेत शक्ति, सहस्रारे सदाशिवः। हमारे सबसे निम्न स्तर पर मूलाधार चक्र में शक्ति रूप में, जीव भाव में उन्हीं की शक्ति सुसुप्ता अवस्था में पड़ी है, और सहस्रार में हमारे उच्चतम बिंदु पर, पीनियल ग्लैंड पर सदाशिव में परमात्मा है, ईश्वर है। अब जीव को ईश्वर से मिलना चाहिए। जीव की परागति है कि शिव में मिले। तो जिस प्राण के संचार से हम जिंदा हैं, उसमें शिव की शक्ति है। अगर वो प्राण निकल जाए, वो शक्ति नहीं रहे, तो वही शिव शव बन जाता है। उस शक्ति से मिलने के लिए हमको अपने जीव भाव को जगाना होगा। लेकिन क्योंकि ये शक्ति, ये जीव भाव में सुषुप्ता अवस्था में आई कैसे, इस पर दो शब्द। उस बिंदु पर, सहस्रार बिंदु पर, वो कैसी अवस्था है कि वो ऐसे त्रिकोण की अवस्था है, ऐसा त्रिभुज है जिसके मध्य में परम शिव बैठे हैं। परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। वो सृष्टि की ऐसी अवस्था सादृश्य परिणाम की है जिसमें त्रिभुज में सत्व रज तम, और शिव भाव में उसके केंद्र बिंदु में परम पुरुष बैठे हुए, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। यह इस अवस्था में प्रकृति कौशिकी शक्ति है, अब पुरुष शिव शक्ति। त्रिभुज में जो कि बैलेंस मेंटेन हो रहा है यहां पर, इसलिए सत्व रज में, रज तम में, और तम फिर सत्य में परिवर्तित हो रहा है। कोई परिणाम नहीं है, लेकिन परम शिव उस अवस्था में उस क्रिएशन को, उस स्थिति को नियंत्रित किए।